अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, राब्ता टीवी में आप सबका खुशामदीद। पाकिस्तान वर्ल्ड कप फाइनल में आज हार गया। बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है। अच्छी फ़ाइट थी, अच्छा गेम था, लेकिन कुछ गलतियों की वजह से हम नहीं जीत सके। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू इंग्लैंड। तो आज जो है हमने थोड़ा अपना फॉर्मेट चेंज किया। आज अतहर भाई जो है एज एनालिस्ट हैं और हमारे उज़ैर भाई भी हैं। तो आज जो है हम शुरू करते हैं। कैसा गेम रहा अतहर भाई? मेरे ख्याल से ओवरऑल एक अच्छा गेम ऑफ क्रिकेट था। इंग्लैंड डेफिनेटली बैटिंग में भी और बॉलिंग में तो खैर पाकिस्तान ज़्यादा बेहतर रहा, लेकिन द वे इंग्लैंड बॉलर्स केप्ट आवर्स, हमारा जो स्कोर था उसका, हमारे स्ट्राइक रेट को जितना उन्होंने कंट्रोल किया, वो डेप्थ आवर्स की बॉलिंग उनकी बहुत अच्छी रही। सैम करन, आदिल रशीद, मार्वेलस बॉलिंग, ऑल ओवर द वर्ल्ड कप बहुत अच्छी बॉलिंग करते रहे। और मेरे ख्याल से यही पॉइंट ऑफ डिफरेंस रहा जो ये इन दो बॉलर्स ने रहा। वो काम शाहीन उस तरह से नहीं कर सके अनफॉर्चुनेटली। लास्टली पाकिस्तान की बैटिंग, डेप्थ बैटिंग अच्छी नहीं हुई। लास्ट 4 ओवर्स वाज अ मिस, बट स्टिल आई वुड से कि ओवरऑल हमने एक फाइटिंग स्पिरिट के साथ खेला। एक यंग टीम ने बहुत अच्छी फाइट बैक करी और हमको अच्छी क्रिकेट देखने को मिली। आई एम वेरी मच होपफुल फॉर दिस स्क्वाड। कुछ गलतियां हैं वो हर मैच में होती हैं, तो वो कुछ गलतियां करेक्ट की जा सकती हैं। आप बिल्कुल सही बात कर रहे हैं कि कुछ गलतियां थी जो करेक्ट की जा सकती थी और फ्यूचर में देखी जा सकती हैं। तो उज़ैर भाई, आप क्या कहते हैं कि कहाँ जो है हम लैग कर गए और कहाँ जो है ये गेम लॉस्ट हुआ हमसे? लास्ट 5 ओवर्स जो थे वहाँ पे जहाँ पे हमें बैटिंग के जहाँ पे हमें कैपिटलाइज करना था सिचुएशन को, शान मसूद ने एक अच्छा प्लेटफॉर्म दे दिया था कि 2 आपके रिजवान जल्दी आउट हो गए। हारिस से जिनसे बहुत उम्मीदें थी वो जल्दी आउट हो गए। चलें, वो यंग टैलेंट है, रॉ टैलेंट है, थोड़ा जितना आगे बढ़ता रहेगा, खेलेगा, सीखेगा। जहाँ इफ्तिखार को, जहाँ उसको खड़ा होना था, नवाज़ को, शादाब को, मतलब ये हमारे पावर हिटर हैं। इन पे हमारी ये बेसिकली बैकबोन है। मिडिल हमारा लोअर मिडिल ऑर्डर यही पाकिस्तान का बैकबोन है। लेकिन ये जब नहीं चलेगा और इन्होंने लास्ट 5 ओवर जितना केयरलेसली खेला, और आप जो हैं 150 यहाँ इस पिच पे 155 प्लस, जैसे कल मैंने आपको कहा था, मोर देन इनफ थे, बट वो समहाउ नहीं बने। तो खमियाजा हमने, पूरी कौम ने भुगता और डिजेक्टेड इज़ द वर्ड। दिल टूटा है, बिल्कुल टूटा है, क्योंकि उम्मीदें इनसे बहुत थी, चाहत है। नहीं, मेरे ख्याल में जो है बैटिंग में प्लानिंग नज़र नहीं आई। जब पहले हमारी विकेट्स गिर गई, पावर प्ले इतना अच्छा नहीं किया, और फिर एक पार्टनरशिप बनी और हम तकरीबन 119 थे 16 ओवर में। उसके बाद प्लानिंग नहीं नज़र आई कि हमारा टारगेट क्या होना चाहिए। 160 पे होना चाहिए, 150 रखना चाहिए। देवर आई थिंक एमिंग फॉर 180, 170 एक था प्लान ए, जिसको इन्होंने कहा था इनको टॉस जीत के आज पहले बॉलिंग करनी थी, और वो उसके बाद माइंड बनाकर आए थे कि इनको आज सिर्फ बॉलिंग करनी है, और आज इनको बॉलिंग मिली नहीं, बिल्कुल फ्लैट हो। तो इनको फर्स्ट इनिंग का स्कोर मेरे ख्याल में पता नहीं चला कि क्या गुड। ये अगर वही उसी एटीट्यूड से जिस तरह इन्होंने इंडिया वाला गेम खेला था, लेकिन साउथ अफ्रीका वाला भी अगेन वो बेसिकली इंडिया वाला गेम इसी ओवरकास्ट कंडीशन में, इसी बिग ग्राउंड में खेला था। लेकिन उसमें भी आप देखेंगे हमने आखिरी के 4 ओवर ज़ाया किए थे। शान मसूद रह गया था और शाहीन के 1-2 छक्के लग गए थे और एक रऊफ ने मार दिया था, वरना आज तो वो भी नहीं लगा ना। आज वो भी नहीं लगा। आज मुझे लगता है कि हमारी डेप्थ की बैटिंग रहे ना, उन्होंने ग्राउंड डायमेंशंस को रीड करना ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये जो हमारी जो मेरे ख्याल से ऊपर से जैसे रिजवान है, रिजवान की कमजोरी वो पकड़ी जा चुकी है। आउटसाइड ऑफ स्टंप अक्सर स्लिप करते हैं, आज भी वो ऐसे थर्ड टाइम इनसाइड एज आउट हुए। अच्छा, इस वर्ल्ड कप में मैं सेकंड टाइम इसलिए कह रहा हूं क्योंकि लेफ्ट आर्म से वो लेफ्ट आर्मर से हैवी लेफ्ट आर्मर ने सबने उसी तरह से पकड़ी है। बाबर वाज लुकिंग सॉलिड टुडे, स्टार्ट अच्छा हुआ, टाइमिंग भी अच्छी आ रही थी। शान की टाइमिंग मार्वेलस। शान ने जो 6 मारा स्ट्रेट का, मुझे इससे अच्छा शॉट ऑफ द डे, नो डाउट। लेकिन जिस तरीके से शान फिनिश करके गया, आई थिंक शान शुड हैव लेफ्ट, मतलब बेन स्टोक्स वाली इनिंग शान को खेलनी चाहिए, शान को एंड तक लेके जाना। अगर वो उनको पता था कि नीचे आने वाले बैट्समैन शायद ये काम नहीं कर सकेंगे। एंड शादाब एंड नवाज ने अपनी विकेट थ्रो करी, और जिस तरीके से इफ्तिखार ने आदिल रशीद का ओवर खेला, वो भी जिसे कहना बहुत ही एक क्वेश्चन है। एक्चुअली शान ने, मुझे ऐसा भी लगता है, इसलिए अपनी विकेट थ्रो करी या वो शॉट पे गया कि देखें अगर तो 6 आ जाता, लेकिन वो समाउ आउट हो गया, क्योंकि उसको ये उम्मीद थी कि जिस तरह हमारा नवाज खेल रहा है, इफ्तिखार खेल रहा है, शादाब खेल रहा है, ये लोग एंड में जो है ना कुछ कर लेते हैं। ये जो है अपना 7-8 बॉलों पे 20-25 भी बना दे ना, एज अ होल टीम मत करो, इंडिविजुअल बात नहीं कर रहा, तो वो एक स्कोर, मतलब एक अच्छा स्कोर लगता है। लेकिन आज तो आखिरी 4 में 18 बनाया। अच्छा, ये तो बैटिंग की बात हो गई। फर्स्ट हाफ खत्म हो गया। फर्स्ट हाफ खत्म होता है, आपको एक टारगेट आया था सामने कि यार मुझे 138 सेव करने, 137 बचाने।
पाकिस्तान ने जो वो उसको जो एक्ट किया वो बहुत स्ट्रांगली उन्होंने दे केम बैक स्ट्रांग नो डाउट। और इंग्लैंड टीम प्लेयर्स भी ये कह रहे थे कि इट वाज नॉट बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं वाज अ वन साइडेड गेम। ये बिल्कुल बेकार की बात है। वाज क्लियर पैनिक समझ ही नहीं होगी जिन्होंने ये बोला। इवन बटलर सेड के Stokes played a very crucial inning, else it was very close game. True. And जो और उसके बाद जो शाहीन के साथ हुआ मिसअप, तो ये शाहीन के साथ मिसअप अनफॉर्चुनेटली वो आखिरी दिन वो बड़े गेम में ही होना था। हमें ये लग रहा था, शुरू में हम बात भी कर रहे थे कि शाहीन उस तरीके से नहीं आ रहे। पहले मैच में, इंडिया वाले मैच में भी वो लिम्प कर रहे थे, बट ही केम बैक स्ट्रांग, वो स्विंग करते रहे और वर्ल्ड कप में यहाँ तक पहुँचे। एज दिस पोजीशन पे आके ये कैच भी उन्होंने सुपर्ब लिया, वो जो कैच पकड़ा है जो जिसके ऊपर वो घुटना निकला है। लेकिन आई थिंक कि अब शाहीन को वो रेस्ट मिलना चाहिए। वो 7-8 महीने का जो लिगमेंट फिक्स में रेस्ट होता है, अगर वो उनको नहीं मिलता तो इट्स अ क्वेश्चन फॉर आई डोंट थिंक कि उसको रश करना चाहिए PSL के लिए, मेरे लिहाज से। अब रश करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, बिल्कुल। ही शुड रेस्ट प्रॉपर्ली, ही शुड डू हिज ऑल द बेसिक्स, और डॉक्टर्स को बहुत अच्छे केयर करनी चाहिए क्योंकि ही इज़ एन एसेट फॉर अस। तो नासिर हुसैन के भी कुछ यही अल्फाज थे कि आप अपना टैलेंट बचाइए, वर्ल्ड कप तो आता रहता है। अब तो वर्ल्ड कप एवरी 2 years है। अब एवरी ईयर, नॉट एवरी 2 years। अब ICC ट्रॉफी 2020 50 हर चीज़ है अब तो व्हाट डू यू सी इन द नेक्स्ट कमिंग ईयर्स फॉर पाकिस्तान विद द सेम टीम? T20 में T20 वनडे दो, अब तो वनडे आ रहे हैं मोस्टली। T20 अब तो देखें दिसंबर में सबसे पहले तो टेस्ट सीरीज आ रही है जी अगेंस्ट इंग्लैंड। 3 टेस्ट मैचेस हैं, हमारी होम कंडीशन है, तो सबसे पहले तो क्या टीम सेलेक्ट होती है ये देखना है। इट विल बी अ डिफरेंट टीम। मुझे ये वाली टीम, ये वाला स्क्वाड तो नहीं होगा। हारिस लोग जैसे खेलते नहीं है टेस्ट मैचेस, नसीम खेलते हैं, हसनैन खेलते हैं, लेकिन अभी मैंने वहाँ देखा अपने कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में अब मोहम्मद अब्बास हमारे वापस से जो है वापस से फॉर्म में आ गए। हाँ, लेकिन मेरे ख्याल में टेस्ट टीम तो हमारी चेंज होगी, लेकिन मैं एज अ जो वाइट बॉल टीम है उसकी कह रहा हूँ कि आप क्या फ्यूचर देखते हैं इसी टीम का, इसमें क्या चेंजेस हो सकती हैं? चेंजेस देखिए, आगे आने वाला वर्ल्ड जो साल है ना वो 50 ओवर का लग रहा है, तो जो इंडिया में है तो मतलब साउथ ईस्ट एशिया वाली पिचेज़ हैं। साउथ ईस्ट एशिया वाली पिचेज़ हैं तो आपको आपके जो 50 ओवर है उसमें आपको 1-2 चेंजेस बिल्कुल T20 स्टाइल्स के क्रिकेटर हैं वो, जैसे मैं हैदर अली को स्क्वाड में नहीं देख रहा, मैं खुशदिल को स्क्वाड में नहीं देख रहा, मैं जो तीनों हमारे बेंचर्स थे हो सकता है मैं उनको हसनैन को भी ना देखें, लेकिन उसकी जगह ऐसे कुछ मैच्योर बैट्समैन आ सकते हैं प्रॉब्ली। इससे पहले जो हमारे टेस्ट सीरीज़ में टेस्ट बैट्समैन मौजूद हैं जो बेंच अब्दुल्ला शफीक बैठा हुआ है, कामरान गुलाम, समी अयूब है, साइम अयूब है। तो ये वो बैट्समैन हैं जो मुझे लगता है कि अगले आने वाले साल में पाकिस्तानी स्क्वाड में शामिल होंगे और बैटिंग लाइनअप को कुछ ना कुछ रिवाइज़ किया जाएगा। और ये जो फ्यूचर, जैसे इफ्तिखार का जो फ्यूचर है या इनका जो फ्यूचर है हारिस नया टैलेंट है, तो मुझे लगता है कि ये कंटिन्यू करेंगे कुछ अर्से, इंडिपेंडिंग के वो 50 ओवर्स में कैसा परफॉर्म कर रहे हैं उसकी बेसिस के ऊपर आगे। आप क्या सोचते हैं, कैप्टनसी में कोई चेंजेस आएंगी? शादाब को एज अ T20 कैप्टन बनाया जाएगा, बाबर रिटेन करेगा, क्या कहते हैं आप? करना तो ये चाहिए, इस तरह की कोई PCB इस तरह की कोई हरकत नहीं करने वाला। बाबर आजम जिस तरह के कप्तान है, जिस तरह वो इतनी यंग टीम को लेके चल रहा है और एक ग्रुप है, देखें बॉन्डिंग दिखती है कि जो है ना, हाँ 11 बंदों का एक ही फ्रेम ऑफ माइंड है, सब एक ही तरह से एक ही वे में चल रहे हैं, यूनिटी दिखती है। तो बाबर आजम की कप्तानी पे तो कोई सवाल ही नहीं। और नो डाउट इस टीम ने जो है पिछले 2 साल में बहुत अचीव किया है। हम 2021 के जो है सेमीफाइनल खेले, एशिया कप का फाइनल खेले, अभी फाइनलिस्ट हैं और पूरी दुनिया हमारी बॉलिंग अटैक की तारीफ़ करती है, पूरी दुनिया हमारी ओपनिंग की तारीफ़ करती है। ये है थोड़ा ऊपर नीचे हुआ है हमारे लिए, क्लिक नहीं हुआ, लेकिन ये है कि ये चैम्पियन प्लेयर्स हैं एंड दे विल बाउंस बैक। तो आई थिंक वी शुड एड इट ऑन अ गुड नोट, वी शुड बी हैप्पी कि हमने यहाँ तक किया। वी वर वेरी गुड वे, वी वर वेरी गुड कंपेयर टू अदर टीम्स। बट ये है कि दिल होता है, ख़राब होता है। वी एक्सपेक्टेड ये, अगर हम 15-20 रन अच्छे बना लेते तो आज वर्ल्ड कप हमारा होता। बात ये है कि आपकी बैटिंग लाइन जो है ना थोड़ी सी जो है गड़बड़ कर रही थी, शेकी थी, और कॉन्फिडेंस टू बी अ प्लान बी। सो यू वर थिंकिंग कि आप ऐसा समझते हैं कि हमें फाइनल से पहले प्लान बी पे जाना चाहिए था? फाइनल से पहले नहीं, मैंने जो आपसे पहले बात करी ना कि आप
टॉस जीत के आपको जो फर्स्ट बॉलिंग करानी थी ना, आपको जो है ना प्रिपेयर होना चाहिए था कि अगर तो आप पहले बैटिंग करेंगे ना तो आप क्या कैसे आप क्या कर सकते। मेरे ख्याल से बैटिंग का प्लान नहीं था इनके पास। अच्छा, मैं ये समझता हूँ कि हमारे यहाँ ये वही जो हमारा लोअर मिडिल था ऑर्डर था वो ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, उन्होंने वो प्लान ही नहीं की थी, उन्होंने सही तरीके से पिच रीड नहीं हुई थी, तो ये ज़रूर था। लेकिन वो जो हमने शुरू में जो बात करी ना डायमेंशंस की, वो भी नहीं था। सही बात करी आपने। ये इनको जो है ना, इनको ऐसा रियलाइज ही नहीं हुआ, मतलब फ्लो में जाए चले जा रहे 2 से 3 रन बनाने वाली। अच्छा भाई बात पता है क्या, ये T20 का गेम जो है ना, इसमें आपको थोड़ा सा इम्प्रोवाइजेशन की जरूरत होती है। अब आदिल रशीद आपको स्लोवन बाहर करा रहे, यार स्विच हिट करो, मारो पॉइंट के ऊपर से, कुछ तो करो, कुछ करो, स्वीप की तरफ। लाइक शान मसूद वाज गोइंग बैक एंड हिटिंग इन डिफरेंट डायरेक्शंस, लेकिन दूसरे जो है वो सारे उसको एज अ आप लोग माने ना माने, ये वर्ल्ड कप हमारा था। हाँ, ये वर्ल्ड कप बिल्कुल सही हमने अपने हाथ से दिया है, हमने अपने हाथ से, और हमारी गलतियां 138 पिच पे ये 150 बना देते, फिर बॉलर इनके जो है बहुत यार कर लेते हैं। आज मेरे ख्याल में रऊफ लगा के ऐसे चैंपियन बॉलर बहुत रऊफ ने हाथ से वर्ल्ड कप लिया, जो फील्ड किया मैंने जो शुरू में वर्ल्ड किया ना, जो चौका बचाया, he gave his 200%। तो रऊफ ओवरऑल वर्ल्ड कप रऊफ के लिए भी बहुत अच्छा रहा, और पाकिस्तानी बॉलिंग लाइनअप के लिए तो बहुत ही अच्छा रहा। नसीम शाह ने जो ओवर वो बैन स्टोक्स को पिलाया है, मार्वलस बॉलिंग, दुनिया देख रही थी, तो दुनिया ने इन बॉलर्स को देखा है, और शाहीन को भी देखा है। अनफॉर्चुनेटली शाहीन नहीं आ सके वापस, लेकिन द वे शाहीन बोल्ड, एलेक्स हेल्स को जो बोल्ड किया है वो बॉल मतलब अनप्लेबल डिलीवरीज है। तो बॉलिंग को तो हम कम्प्लीटली सपोर्ट करेंगे, बैटिंग को भी सपोर्ट करेंगे, बहुत ज़्यादा रिलायबल। बात पता है कि छोटी छोटी जो जगह है ना, हम लोग वहाँ पे हार रहे हैं। ये है ना, जो मेन पॉइंट की बात करी ना, बॉलिंग की बात करी, ये उस दिन जिस दिन इंडिया से मैच था, उस दिन आपकी बॉलिंग ने 3 ओवर में 48 खा लिए थे। आज जब इतना स्कोर नहीं था, तो आज आपके बैट्समैनों ने करवा दिया। मतलब ये छोटे छोटे से पॉइंट्स हैं, हमने वहाँ पे जहाँ कैपिटलाइज कर लिया ना, हम लोग विनिंग स्ट्रीक की तरफ आ जाएंगे, अनबीटेबल हो जाएंगे। हमारी टीम कब उठाने वाली है? हमारे जो है ना, मतलब ये जिस तरह का बंच बना हुआ है, ये तो डिसअपॉइंटमेंट इस वजह से ही है क्योंकि ये टीम डिजर्व करती थी जीतना, और नहीं कर सकी अपनी इन चंद गलतियों की वजह से। लेकिन हमको सपोर्ट करना चाहिए, मैं बिल्कुल क्लियरली कहता हूँ कि हम इस टीम को पूरी तरह सपोर्ट करें। बाबर आजम की कप्तानी को भी सपोर्ट करें। बाबर इज़ टू यंग, बाबर इज़ 28-29 ईयर्स ओल्ड। नहीं 26 का बाबर का हमारा बैकअप शादाब वाइस कैप्टन, वो भी बहुत नहीं, हमारे गेट मेनी मोर चांसेस। ये जो लोग कह रहे हैं ना कि दोबारा ये चांस मिले ना मिले, इंशाल्लाह ज़रूर मिलेगा। बाबर की कैप्टनसी में ज़रूर ये मौके आएंगे, एंड ही विल लिफ्ट मेनी कप्स इंशाल्लाह गोइंग फॉरवर्ड। तो इसी नोट पे जो है हम अपना प्रोग्राम का एंड करते हैं कि सपोर्ट आवर टीम, सपोर्ट अगर एंड ना करें, मेरी और बात सुन लें, अगर सॉरी जी नवाज का अतर भाई मुझे बताएं ना जरा, ये नवाज का क्या चक्कर है? आपको जब उसको बॉलिंग नहीं देनी, आप उसको ये मैंने अपने आप से भी सवाल पूछा। मैं फील्ड पे खड़ा हूँ और मुझे नवाज को फर्स्ट 6 ओवर्स में ट्राई करना है, और सामने जॉस बटलर और एलेक्स हेल्स खड़े में। चलो अगर एलेक्स हेल्स हटता भी है तो सॉल्ट आता है, सॉल्ट भी बैट थ्रो कर रहा है। ऐसे मौके के ऊपर मैं एक बैड ओवर, मेरे पास स्कोर पड़ा हुआ है 137 चेस डिफेंड करने का, आई कैन नॉट गो रॉन्ग। आई कैन 6 में 3 तो गिरा दिया उनके, हमने 6 में 3 गिराए, लेकिन 48 रन 48 रन देने के बाद गिरा। तो 48 रन जब चले गए तो आप लेस देन 100 अब सेव कर रहे थे अंदर 14 ओवर्स। आपके पास ऑप्शन तो यही था ना कि आपने विकेटें गिरानी है, आपसे उनको डिफेंसिव तो लेकर ही नहीं जाना। मेरे ख्याल में नवाज को स्ट्राइक बॉलर प्लेइंग एज अ जेन्युइन बॉलर। मैं बताता हूँ कि जब मेरा अब सेकंड पॉइंट क्या था, मैंने भी एग्जैक्टली यही सवाल ड्यूरिंग द मैच सोचे अपने आप से। अब जब मैं गया तो बेन स्टोक्स साइड पे खड़ा हुआ था। बाबर हैज नो कॉन्फिडेंस ऑन नवाज व्हेन लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन। यही गलती है बाबर की, क्योंकि नवाज का उस अच्छा है, लेट हिम ना, जॉस यू कैन नॉट ट्राई दीस एक्सपेरिमेंट्स इन द फाइनल ना। बॉल अंदर आएगी मिड विकेट, मिड विकेट 90 बहुत बड़ा करो ना ट्राई यार, दो ना लूपी। व्हाट आदिल रशीद डिड, इतनी हल्की बॉलें कराई हैं उसने कि मारोगा मुझे मार सकते। आदिल रशीद 70-80 पे करा रहा था, लेकिन ब्रेक हो रहा था और उसने रीड किया। सवाल उठाने का मकसद ही यही है, नवाज को अगर आप देख लो कि वहाँ पे आपके पास 10 तक बैटर आ रहे हैं, नहीं खिलाओ ना यार। आपने एक लिविंगस्टोन को ओवर दिया था, लिविंगस्टोन और नवाज में बहुत फर्क है। लिविंगस्टोन इज अ पार्ट टाइमर। लिविंगस्टोन को जो है ना यहाँ पे जो मिलाता है वो हमारा इफ्तिखार है, दोनों पिट गए, ठीक है, एक ने 16 खाए, एक ने 13 खाए, 6 में खाए, उसने 5 में खाए। बाद में कह रहा हूँ, जब तुम्हें पता है कि तुम्हें नवाज को इस बैटिंग लाइनअप पे बैटिंग नहीं करानी, बॉलिंग नहीं करानी,
तो रखा यार, हुआ आप रखा एक हुआ प्रॉपर क्यों है? यार एक देखिए proper batsman उठा लो ना भाई। एक तो पहली चीज़ ये कि इस टाइम के ऊपर कोई भी चेंज, जब आपके पास एक विनिंग स्ट्रीक बनी हुई होती है ना, तो आप ये मेरा पॉइंट है कि प्लान बी, जहाँ इनका जो प्लानिंग है ना वो एक घिसे आपको पिटे एक प्लान चीज, के साथ आपको जो है ना, नवाज ने बैटिंग में भी रन स्कोर करके देख, दिया हो है, गया, सही है, हो आपको गया। नवाज ने बॉलिंग में भी बचा के दिया। सर, आपके सब पास ना एक कैप्टन वो एशिया कप के बाद मुझे उसने बताएं, स्कोर इस नहीं वक्त किया, बेंच इस के पूरे ये सब टूर्नामेंट करके नहीं इस किया। वक्त बेंच के ऊपर क्या था? मैं बाबर हूँ, हाँ, आप बाबर हैं, हाँ, आपके पास फाइनल खेलने जा रहे हैं, ठीक आपके है, पास नवाज के लिए प्लान नहीं है, आपके पास बेंच के ऊपर आसिफ अली बैठे हुए, ठीक है, हैदर अली बैठे ठीक हुए है, और हसनैन बैठे हुए, ठीक है, किसको बुलाएंगे? बैटर को चाहिए ना, आपको तो बैटर चाहिए ना, शाह, बॉलिंग तो आपने 5 फिक्स कर दिए ना, आपको नवाज को ऐसा अपना खुशदिल शाह बैठे हुए, हाँ, किसको खिलाएंगे? किसी भी बैटर को उठाओ यार, खुशदिल को उठाओ, हैदर को उठाओ। कल यही बात आई थी कि नवाज इन सबसे अच्छी बैटिंग कर रहा था। यही पॉइंट है कि मैं अगर मुझे अपना एक वीक लिंक की बर्दाश्त करना है, तो मैं वीक लिंक भी नवाज के ऊपर रिलाई करूंगा। अच्छा, ये जरूर मैं मानता हूँ कि जब आउट हो गया बॉटलर और वो चले गए, दोनों नए बैट्समैन आए थे, यू कैन हैव नवाज बॉल द 7th ओवर, या शादाब को जो बन गया 7th एंड 8th ओवर, वहाँ पे 2 ओवर निकाले जा सकते थे। और अगर वो निकाल लेते ना, तो हम जो शाहीन के ओवर फंस गए ना, वो हमारे कवर हो। अच्छा, बाबर डजंट नो कि उसको इंजरी हो जाएगी और आखिरी। हाँ, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि आप प्रिपेयर करते हैं। न्यूजीलैंड का जो हार्ड हिटर आया था सिडनी में, उसको नवाज नहीं आउट किया था, कैसा फंसा है, क्योंकि नवाज फंसा के कराता है। नवाज यार थोड़ा सा कॉन्फिडेंस नहीं है असल में, मेरे ख्याल में बाबर लॉस कॉन्फिडेंस, हाँ, लेकिन लॉस कॉन्फिडेंस आफ्टर द फर्स्ट मैच, ऐसा है नहीं। सो व्यूअर्स ये है कि फिर भी आप बोले ना बोले, मैच हमारा था, हम कब बिला वजह हाथ से हम कब जो नहीं जीत सके, इंशाल्लाह टिल नेक्स्ट टाइम देखते रहें, हमें सपोर्ट करते रहें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।